असलम नाम का एक किसान अकबर नगर के गांव में अपनी बीवी रीना और दो बच्चों के साथ रहता था। असलम गांव के जिम्मेदार चौधरी रिफाकत की जमीन पर फसल उगाने का काम करता है, जिसके बदले में इससे इसके पैसे मिलते थे। सुनिए जी, राशन खत्म हो गया है, शाम का आते हुए ले आना। रीना, बारिशों की वजह से फसल सही से उग नहीं रही, खराब हो रही है। जमींदार साहिब इसलिए पैसे नहीं दे रही। मैं फिर शाम तक कोई इंतजाम करता हूँ, जमींदार साहिब से मांगता हूँ। थोड़े पैसे अगर पहले ही दे दे तो। असलम खेत में पहुंचता है। फसल काफी अच्छी उग रही थी, जिसे देखकर असलम बेहद खुश हो रहा था कि तभी जमींदार चौधरी रिफाकत वहां जाता है। क्या बात है असलम, फसल तो बड़ी अच्छी उग रही है, बस इसे बाजार में बेचने का वक्त आ गया है। जी मालिक, बस कुछ दिन और फिर ये फसल बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाएगी। पर मालिक, अभी कुछ दिन है फसल तैयार होने में और फिर बाजार में बिकने के लिए भी कुछ वक्त लगेगा। मेरे पिछले पैसे सभी घर खर्च में लग गए मालिक। मुझे घर के राशन के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। बस जरा सी तारीफ कर दो तुम लोगों की तो तुम लोग सर पर ही चढ़ जाते हो। एक पैसा भी नहीं मिलेगा जब तक फसल अच्छे दामों में बिक ना जाए। जमींदार फसल बेचने से पहले 1 रुपया भी असलम को देने से मना कर देता है। असलम घर आ जाता है। कुछ दिनों तक असलम को घर खर्च की बड़ी परेशानी होती है। असलम तो बस इस उम्मीद पर था कि जमींदार की फसल बिकेगी तो उसे उसके काम के पैसे दे देगा। पर मानसून के शुरू में ही मूसलाधार बारिश का कहर पूरे गांव पर आ गया। लगातार 1 हफ्ते तक बारिश नहीं रुकी, जिसकी वजह से जमींदार की सारी फसल खराब हो गई। पर जमींदार तो पैसे वाला था, इस बार नहीं तो अगली बार फसल उगा लेगा। पर इसने फसल खराब होने का सारा गुस्सा गरीब किसान असलम पर निकाल दिया। कौन से पैसे? कोई पैसे तुझे नहीं दूंगा। दिख नहीं रहा सारी फसल खराब हो गई है, मेरा भी तो पैसा लगा था। अब जब फसल ही नहीं तो किस चीज के पैसे? चल जा यहाँ से, तुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। बताओ जरा, यहाँ नुकसान हो गया ऊपर से अपने पैसे मांग रहा है। चल भाग यहाँ से। पर मालिक, मैंने तो काम किया था ना, मेरे तो पूरी मेहनत लगी है। मैंने तो फसल की देखभाल बहुत अच्छे से की थी, इसमें मेरी क्या गलती है मालिक? जब बारिश का कहर फसल पर आ गया, मेरे बारिश वक्त से पहले आ गई मालिक। मैं तो बस फसल काटने ही वाला था, मेरे साथ साथ और भी लोगों की फसल खराब हुई है। ऐसा ना करो मालिक, मेरा घर इसी काम से चलता है। अच्छा, ऐसे नहीं मानेगा तू, तुझे अभी अपने नौकरों से कहकर हवेली से बाहर फेंकवाता हूँ। जमींदार के आदमी असलम को धक्के देकर से बाहर निकाल देते हैं। असलम बहुत रोता है। इस रात वो घर नहीं जाता, वहीं जमींदार के खेत के पास बैठा मूसलाधार बारिश में रोता रहता है। तभी रीना उसे ढूंढते हुए आ जाती है। सुनिए, कब तक यहाँ बैठे रहोगे? बारिश बहुत तेज है, बीमार पड़ जाओगे। घर चलो, बच्चे भी घर पर अकेले हैं, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रीना के कहने पर असलम घर चला जाता है, पर इसका दिल नहीं लग रहा था। आधी रात को उठकर वो वापस खेत में आ जाता है और खराब फसल देखता रहता है। अचानक उसे 2 आदमी एक बोरी को उठाए ले जाते नजर आते हैं। आदमी हवेली के पीछे वाले रास्ते से आ रहे थे। असलम ये रोकता है। कौन हो तुम और हवेली से क्या लेकर जा रहे हो? क्या तुम चोर हो? रुको जरा, छोड़ हमें। मैं कहता हूँ छोड़, वरना तुम्हें अभी जान से मार देंगे। इस बोरी में क्या है? तुम इस हवेली में से चोरी करके जा रहे हो? दिखाओ जरा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। असलम इनके साथ शीना चुप्पी कर ही रहा था कि तभी चौधरी रिफाकत की बहू चीखती हुई बाहर आती है। कहाँ गया मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा कमरे में नहीं है। सब लोग शोर सुनकर हवेली से बाहर आ जाते हैं। तभी असलम वहाँ खड़ा था। एक चोर भाग गया था और एक वहीं गिरा था। असलम बोरी का मुंह खोलता है तो बोरी में कोई और नहीं, चौधरी रिफाकत का पोता बंटी था। बंटी, मेरा बच्चा! खुदा, मेरे बच्चे को ये लोग लेकर जा रहे थे। मेरी आँख खुली तो मैंने देखा बंटी बिस्तर पर नहीं है। मालिक, बड़ी मुश्किल से इसे रोक पाया।
इसका एक और साथी भी है जो भाग गया। ये पीछे के रास्ते से इस बोरे में बंटी को ले जा रही थी, तो मैं यहाँ पर था, इन्हें पकड़ लिया। तुम मेरे पोते को अगवा करके ले जा रहे थे। बताओ तुम कौन हो? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। हम इस गांव में चोरी करने आए थे, तो इस गांव में सबसे ज़्यादा अमीर तुम ही हो, इसलिए हमने तुम्हारे पोते को उठा लिया ताकि हम तुमसे इसके बदले में पैसे ले सके। पर इस आदमी ने हमें पकड़ लिया, मेरा साथी भाग गया है। चौधरी रिफाकत के सामने सारी सच्चाई आ जाती है। इसे अपने ऊपर बहुत पछतावा होता है कि वो जिस गरीब किसान असलम के पैसे मार रहा था, आज उसी ने उसके घर के चिराग को बचा लिया। चौधरी की बहू और बेटा भी असलम का शुक्रिया अदा करते हैं और चौधरी रिफाकत असलम से माफ़ी मांगता है और इसकी मेहनत के पैसे से दे देता है। असलम को अपनी मेहनत के पैसे मिल जाते हैं और वो खुशी खुशी घर लौटता है। अगली फसल की तैयारी के लिए चौधरी असलम को एडवांस पैसे दे देता है। इसने गरीब किसान की मजबूरी को समझा और इस दिन से अपने बर्ताव को बदला।